कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल से अब तक लगभग 18 जनसभा 6 रोड शो कर चुके हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्य का दौरा किया, कई रोड शो किए, कई जनसभाएं की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी सहित सैकड़ों की तादाद में बीजेपी के प्रचारक और आरएसएस से जुड़े हुए तमाम पदाधिकारी अलग अलग मोर्चों पर पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए कर्नाटक में चुनौती बहुत बड़ी है। बीजेपी के लिए चुनौती यह भी है कि वो 2008 और 2018 में 2 बार सत्ता में आई, लेकिन किसी भी बार उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उसे गठजोड़ करके ही सरकार चलानी पड़ी। ऐसे में एक बार फिर स्पष्ट जनादेश के लिए बीजेपी चुनाव मैदान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ सत्ता को बचाना भी एक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप को जमीनी हकीकत का अंदाजा है। तभी तो गृह मंत्री अमित शाह अपने रोड शो में खुद कहते हैं कि इस रोड शो में तो बाइक ज्यादा है, लोग कहां हैं, लोग कम हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। मणिपुर के बजाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता जायज है। तभी तो मणिपुर से लेकर महिला पहलवानों के धरने और जम्मू कश्मीर में जवानों की शहादत पर गृह मंत्री अमित शाह का कोई बयान नहीं आया, ना ही चिंता जाहिर की। लेकिन रोड शो से जब लोग गायब नजर आए तो परेशान हो उठे। इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि हमेशा बीजेपी के समर्थन में वीडियो और खबर बयान दिखाने वाली न्यूज एजेंसी, विपक्ष के बयानों को विवादित बनाने वाली न्यूज एजेंसी ANI भी कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तभी तो पीएम मोदी के रोड शो का वो हिस्सा दिखा देती है जिसमें लोग नहीं होते हैं, और अब अमित शाह का वो पूरा बयान दिखा देती है जिसमें वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल में लोग ही रही है, सिर्फ मोटरसाइकिल ही मोटरसाइकिल है। बाद में जब हंगामा खड़ा होता है तो ANI इस वीडियो को डिलीट कर देती है। कर्नाटक में बीजेपी के लिए मुश्किल हर मोर्चे पर है। उत्तरी कर्नाटक पे 2 लिंगायत मठ है जो कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इस बार भगवा खेबे के लिए सुगम रास्ता सुनिश्चित करते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 10 मई को होने वाले चुनाव के लिए टिकट देने से मना किए जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, पूर्व डिप्टी CM लक्ष्मण सावदी, नेहरू ओलेकर, NY गोपाल कृष्ण सहित कई शीर्ष भाजपा नेता जो कि शीर्ष लिंगायत नेता माने जाते हैं, कांग्रेस पे चले गए हैं। लिंगायत दिग्गजों के भगवा खेबे को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से इन भगवा गढ़ों को बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी और कठिन चुनौती है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जाने वाले उत्तरी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की कड़ी परीक्षा होने जा रही है। भगवा पार्टी के प्रयोग पर इस क्षेत्र के लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इलाके के मतदाताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के पीछे खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था, लेकिन येदियुरप्पा को पद छोड़ने के लिए कह दिया गया। खनन दिग्गज से राजनेता बने जनार्दन रेड्डी के जरिए गठित कल्याण कर्नाटक राज्य पक्ष से भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिल रही है। उनके खिलाफ आरोपों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उससे दूरी बना रखी है, जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से बाहर होना पड़ा। दूसरी तरफ श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी को हराने का संकल्प लिया है। उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में हिंदू कार्यकर्ताओं के बीच उनका काफी प्रभाव है। ये घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटका साबित हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को AICC ने पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। इस इलाकों में जहां पर दलित मतदाताओं का बड़ा प्रभाव है, वहां पर इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से आते हैं, इसलिए कर्नाटक के पुत्र होने का दावा करते हैं। दलित चेहरा होने के चलते एक बहुत बड़ा वोट बैंक अब कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। कर्नाटक से जुड़े हुए नेता को पार्टी ने एक बड़ा पद दे दिया है, यानी कि राज्य में एक बार फिर कन्नड़ा प्रेम और फिर राज्य प्रेम को लेकर एक बहस छिड़ गई है। जबकि अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं। ऐसे में गुजरात वर्सेस कर्नाटका एक चुनावी रंग है, जिसमें अमूल वर्सेस नंदिनी भी है। ऐसे में अमित शाह को रोड में अगर रोड शो के दौरान भीड़ नजर नहीं आती है तो फिर संकेत साफ है कि बीजेपी की भीड़ अब कहां शिफ्ट हो रही है, ये तो नतीजे ही बता पाएंगे।